हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। मैं संदीप कुमार सोनी आपका इस इंटरेस्टिंग वीडियो में स्वागत करता हूं। आज बात करूंगा ब्रांडेड एंड जेनरिक मेडिसिन की। ठीक है, हो सकता है इसमें भी ये वीडियो थोड़ा सा लंबा जाए क्योंकि मैं इसमें सारी चीज़ें आपको डिटेल में बताऊंगा, जिससे आपको आपके मन में जो भी डाउट्स हैं या जो लोग जानना चाहते हैं कि होती क्या है मेडिसिन, जेनरिक एंड ब्रांडेड, एथिकल, बहुत सारी टर्मिनोलॉजी यूज होती है। एक्चुअली ये सब चीज़ें मैंने बी फार्मा के शायद सेकेंड ईयर में मैंने पढ़ा था ब्रांडेड एथिकल मेडिसिन के बारे में। ठीक है, तभी से मुझे ये सब चीज़ें पता थी, बट अभी इसके बारे में काफ़ी शोर शराबा हुआ। फिर गवर्नमेंट ने ये अपने औषधालय ओपन करने शुरू किए कि सारे लोग जेनरिक को प्रिस्क्राइब करें, जेनरिक मेडिसिन सस्ता होता है, जेनरिक मेडिसिन सस्ता होता है। फिर आमिर खान ने अपना एक शो भी स्टार्ट कर दिया। ठीक है, सत्यमेव जयते में बहुत बड़ा सा, उसमें जेनरिक मेडिसिन के ऊपर डॉक्टर साहब आए थे, बताए थे कि जेनरिक मेडिसिन सेम इफेक्टिव होता है एज कम्पेयर टू जो भी अपने एथिकल मेडिसिन है या ब्रांडेड मेडिसिन की बात करूँ। बट रियल फैक्ट फ्रेंड ऐसा नहीं है। ठीक है, बहुत सारे यूट्यूब के ऊपर वीडियो देखेंगे, सभी लोग एक ही चीज़ बात बोल रहे हैं कि जेनरिक मेडिसिन और ब्रांडेड मेडिसिन में एफिकेसी में कोई फ़र्क नहीं होता। मैं अपना अगर मेरा ये वैसे पर्सनल ओपिनियन है, जेनरिक मेडिसिन और जो ब्रांडेड मेडिसिन होती हैं दोनों में बहुत डिफरेंस होता है। ठीक है, डिफरेंस कौन कौन सा होता है मैं अभी आपको सब डिटेल में बताऊंगा। पहले इसमें कुछ टर्मिनोलॉजी को समझ लेते हैं। एक होता है जेनरिक मेडिसिन, जो सभी लोग जानते हैं। जेनरिक होता है मीन्स उसके साल्ट के नाम से बिकता है, जो उसके अंदर पड़ा होता है। जैसे एक पैरासीटामोल का एग्जांपल लेते हैं। पैरासीटामोल एक जेनरिक मेडिसिन का नेम है क्योंकि उसके अंदर पैरासीटामोल ही पड़ा है, जो कि फीवर में यूज होता है। इसके अगर मैं ब्रांड की बात करूँ, ब्रांडेड नेम होने की, जैसे कॉलपाल अपना जाता है, डोलो अपना जाता है, और ये एपेक्स कंपनी का जो पी वाला रेंज आता है, तो ये सारे पैरासीटामोल ब्रांड के रेंज होता है, ब्रांडेड नेम हो जाते हैं। ठीक है, और बहुत सारे ब्रांड मार्केट के अंदर अवेलेबल हैं। इसके बाद हम बात करते हैं एथिकल ब्रांड की बात करते, तो इतनी ब्रांडेड को ही हम एथिकल बता देते हैं। ठीक है, इसके बाद इसमें एक और टर्मिनोलॉजी होती है रिसर्च या ओरिजिनल मॉलिक्यूल फ्रेंड। ये देखिए, इसमें है गेम। एक्चुअली क्या है कि 3 कैटेगरी की मेडिसिन होती है। एक रिसर्च मॉलिक्यूल होता है, ओरिजिनल ब्रांड होता है, दूसरा ब्रांड होता है, तीसरा जेनरिक होता है। सब समझते हैं ओरिजिनल क्या होता है। कुछ ब्रांड मेडिसिन के अंदर जितने भी ब्रांड होते हैं, जितनी भी साल्ट होती हैं, उसको कोई ना कोई कंपनी रिसर्च करती है। जब वो कंपनी रिसर्च करती है तो पहले वो खुद उस ब्रांड को सेल करती है, तो वो होता है ओरिजिनल रिसर्च मॉलिक्यूल। जैसे मैं आपको कुछ एग्जांपल बताता हूँ। जैसे आप सभी लोग जानते होंगे लीवोसिट्राजिन एंटी एलर्जिक यूज होता है। लीवोसिट्राजिन के कुछ ओरिजिनल ब्रांड मार्केट के अंदर अवेलेबल हैं। जैसे आपको मतलब ओजेट की बात करूँ, जाल की बात करूं, टेक्जिन की बात करूं, देखो ये तीनों मेडिसिन बनाने वाली एक ही कंपनी है और ये इनका ओरिजिनल मॉलिक्यूल है। ठीक है, तो इसकी जो एफिकेसी होगी वो अदर जो भी ब्रांडेड मेडिसिन अवेलेबल है या जो जेनरिक मेडिसिन अवेलेबल है, इसमें और उसमें एफिकेसी में डिफरेंस आएगा। ओरिजिनल ही होता है और उसका जो डुप्लीकेट है वो डुप्लीकेट ही होता है। इसको डुप्लीकेट यहाँ नहीं बोलेंगे इन द सेंस, लेकिन जो भी कंपनी नहीं बोलेंगे, जो भी कंपनी इसको रिसर्च करती है, सबसे पहले वो उसका पेटेंट लेती है 5 साल या 10 साल के लिए। तो 5 साल या 10 साल तक वो उस मेडिसिन को सिर्फ वही बेचती है, कोई और कंपनी उस मेडिसिन को नहीं बेचती। बहुत सिंपल एग्जांपल दूंगा। अभी लुल्लीफिन का देखना आपने लोगों को देखा, जो लोग फार्मा के अंदर है वो लोग जानते होंगे कि लुल्लीफिन कुछ टाइम पहले सिर्फ रैनबैक्सी बेचा करती थी। मेरे सामने ही लॉन्च हुआ था ब्रांड। अभी सभी ब्रांड जो लुल्लीकोनाजोल जो है सभी कंपनी बेचना स्टार्ट कर दी क्योंकि उसका पेटेंट टाइम खत्म हो गया, ओवर हो गया। तो जो ओरिजिनल लुल्लीकोनाजोल है वो तो सिर्फ और सिर्फ सन फार्मा बेच रही है। बाकी लोग एक्चुअली बेच जेनरिक ही रहे हैं। ठीक है, सभी लोग बेच रहे हैं जेनरिक ही, बट जब जेनरिक के ऊपर एक ब्रांड डाल दिया जाता है तो वो ब्रांडेड हो जाता है फ्रेंड। देखिए, जो भी रिसर्च मॉलिक्यूल है वो जिस कंपनी का है वही ब्रांडेड या ओरिजिनल मॉलिक्यूल होता है। इसके अलावा जितनी भी कंपनी उसको ब्रांड के नाम से बेचती हैं, एक्चुअली वो भी होती जेनरिक ही मेडिसिन। आपने सुना होगा सिप्ला जेनरिक कंपनी, या बहुत सारी कंपनी के अंदर जेनरिक मैन्युफैक्चरिंग या एपीआई मैन्युफैक्चरिंग कंपनी आपने सुना होगा, उसके नाम के साथ लगा हुआ होता है। वो लगा इसलिए होता है कि रिसर्च जिस कंपनी का रहता है वो ब्रांड तो ओरिजिनल होता है, बाकी के सारे ब्रांड जेनरिक में ही काउंट होते हैं। भले वो कोई अच्छी से अच्छी कंपनी बना रही होगी, उसके बाद बनाने या फिर कंपनी वो बनाने का राइट्स लेती है, बनाने का जो एसओपी है वो जो बनाने वाली रिसर्च करने वाली कंपनी है उससे जाके ले ली। तो चलिए, ये सब डीप में बात करने से शायद इसमें भी आपको बहुत सारी चीज़ें क्लियर नहीं होगी, नहीं समझ में आ रहा होगी क्या मैं बात कर रहा हूँ। तो सिंपल वे में बात करते हैं कि जो ओरिजिनल मॉलिक्यूल है, ठीक है, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया लीवोसिट्राजिन का। लीवोसिट्राजिन की जो एफिकेसी होगी वो अच्छी होगी जो उसका रिसर्च मॉलिक्यूल होगा। जेनरिक में उतना ज़्यादा एफिकेसी नहीं मिलेगी। क्यों? क्योंकि जब मेडिसिन मैन्युफैक्चरिंग होती है उसमें एक लिमिट दी जाती है। किस लिमिट तक? जैसे सोना को बोला जाता है ना, 24 कैरेट का सोना बिल्कुल सोना प्योर होता है, बट क्या 22 कैरेट का सोना अवेलेबल नहीं है? या 22 कैरेट वाले सोने को आप सोना नहीं बोलेंगे? सोना तो वो भी है ना, चमक तो उसमें भी होता है ना।
23 कैरेट वालों को भी क्या बोलेंगे, सोना तो वो भी है, गोल्ड तो वो भी है। सेम मेडिसिन के अंदर होता है। लिमिट दी गई है इसमें कि 95% अगर प्योरिटी होगी तो भी उसको वो गवर्नमेंट तरफ से अलाउड है, इतना मैन्युफैक्चरिंग में इतना आ सकता है, 100% प्योरिटी नहीं आ सकती है। इसके लिए गवर्नमेंट ने कुछ लिमिट्स दिए हुए हैं। तो जो जेनरिक मेडिसिन बनते हैं उसका जो लिमिट होता है ना बिल्कुल लोअर साइड में होता है। 95% मिनिमम है तो वो मिनिमम पे लेके चलेंगे, 95% ही रखेंगे। लेकिन जो अच्छी कंपनी होगी ना, जो ब्रांडेड कंपनी होगी, जो अच्छे मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, मार्केट के अंदर लेके आते हैं, वो उसके अपर लिमिट पे रखते हैं। अगर 99% तक वहाँ प्योरिटी हम पा सकते हैं तो वो जो अच्छी कंपनी की मेडिसिन होती है, या कह सकते हो आप जो रिसर्च मॉलिक्यूल होते हैं, वो 99.9 तक वो लेके आते हैं उस प्योरिटी को। तो जब एक 99.9 प्योरिटी आ रहा है और एक 95% पे आ रहा है, सिंपल सी बात है फ्रेंड, वहाँ पे एफिकेसी में स्लाइटली डिफरेंस आएगा। पहला डिफरेंस तो देखिए यहीं पे हो जाता है जेनरिक और एथिकल की अगर बात करें तो। दूसरा, बहुत सारे वीडियोज मैंने यूट्यूब के ऊपर देखा था, बहुत सारे लोगों ने जेनरिक और आइडेंटिफाई, कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि जेनरिक कौन सा है और एथिकल मॉलिक्यूल कौन है या ब्रांडेड कौन सा है। तो प्रेजेंट टाइम में कोई ऐसी टेक्नोलॉजी नहीं जिसके थ्रू हम पहचान सके तो ये जेनरिक है और ये ब्रांडेड है। सच्चाई यही है। इसके बारे में पता नहीं क्यों लोग नहीं बताते हैं, मुझे समझ में नहीं आता। जितनी भी जेनरिक मेडिसिन आ रही हैं प्रेजेंट टाइम में, उन सभी मेडिसिन के अंदर देखिए एक ब्रांड नेम पड़ा होता है, जो कि पहले नहीं हुआ करता था, हम इजीली पहचान लेते थे। अब ब्रांड नेम होने की वजह से आप पहचान ही नहीं सकते कि वो जेनरिक है या आपका एथिकल है या ब्रांडेड बोल सकते हैं। मेडिकल स्टोर वाला बताएगा या स्टॉकिस्ट बताएगा, होलसेलर बताएगा कि ये जेनरिक है और ये ब्रांडेड है, तो ही आप जान पाओगे। इवन दैट जेनरिक कंपनियां जो हैं उन्होंने अपनी पैकिंग वगैरह इतनी अच्छा कर दिया, वो उसके टैबलेट की क्वालिटी को नहीं इंक्रीज कर रहे हैं, वो पैकिंग के ऊपर ध्यान दे रहे हैं। पैकिंग हो सकता है एथिकल या ब्रांडेड से भी अच्छी पैकिंग वाले आपको जेनरिक में मिल जाएंगे, क्योंकि जेनरिक मेडिसिन प्रमोट करके बेची नहीं जाती। जेनरिक मेडिसिन कैसे बेची जाती है, होलसेलर के थ्रू बेची जाती है, फिर मेडिकल स्टोर के थ्रू बेची जाती है। मेडिकल स्टोर वाला कस्टमर को देता है, तो कस्टमर पे कोई प्रमोशन रहता नहीं, कोई प्रिस्क्रिप्शन भी बिकता नहीं है। तो ये लोग क्या कहते हैं, पैकिंग अच्छा बनाते हैं जिससे कि कस्टमर अट्रैक्ट हो जाए। ठीक है, अट्रैक्ट करने के बाद अच्छी पैकिंग अब आने लगी है। और कोई भी अगर मुझे बोला कि ये जेनरिक है और ये एथिकल है तो मैं देख कर नहीं बता सकता, क्योंकि उसके अंदर कोई डिफरेंस उन्होंने बाकी नहीं छोड़ा है। डॉक्टर्स क्यों नहीं प्रिस्क्राइब करते हैं एथिकल जेनरिक ब्रांड, एथिकल ज़्यादा प्रिस्क्राइब करते हैं या ब्रांडेड ज़्यादा प्रिस्क्राइब करते हैं? इसके 2-3 बहुत बड़े रीजन है। पहला रीजन है प्रमोशन। जेनरिक ब्रांड का प्रमोशन डॉक्टर के पास नहीं होता है। सिंपल सी बात है यार, मेरे पास कोई आदमी बार बार आके किसी प्रोडक्ट के लिए बोलेगा, मैं देख रहा हूँ सुबह शाम बार बार मेरे पास आ रहा है, रिक्वेस्ट कर रहा है, तो सिंपल सी बात है मेरे एक सिंपैथी भी दो कुछ ब्रांड लिखने के लिए। पहला पॉइंट ये है कि मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव जो होते हैं वो प्रमोट करते हैं, कंपनी ब्रांड को प्रमोट करती हैं। ये सबसे बड़ा रीजन है डॉक्टर को प्रिस्क्राइब करने का। दूसरा बड़ा रीजन और है, अगर ब्रांड के साथ कुछ भी इलीगल होता है, कुछ भी कोई भी साइड इफेक्ट आता है या कुछ भी आता है, तो डॉक्टर किसको करेगा अचीव? मान लो कंपनी क्लेम करे, कंपनी के यार लेटर लिखना और उनसे बातचीत करना बड़ा टिपिकल हो जाता है। लेकिन मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव डेली में डॉक्टर से मिल रहा है, अगर कुछ भी प्रॉब्लम आती है मेडिसिन के साथ में, वो मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव को इमीडिएट क्या हो सकता है, कंप्लेन कर सकते हैं, यार देखो ये प्रॉब्लम आई या ऐसा रिस्पॉन्स नहीं आया, कुछ भी बोल सकता है, फीडबैक दे सकता है, और फीडबैक सीधे कंपनी के अपर मैनेजमेंट तक पहुंच जाता है। और जनरली ये होते रहते हैं, लेकिन जेनरिक में ऐसा नहीं कर सकते। तीसरा बड़ा पॉइंट ये है कि अगर आप फ्रेंड जो लोग बोल रहे हैं जेनरिक मेडिसिन सस्ता है, जरा उनसे मैं ये बोलूँगा जाके आप मार्केट में जाइए और जरा देखिए जेनरिक मेडिसिन सस्ती है क्या। रियलिटी ऐसा नहीं है। रियलिटी ये है कि जेनरिक मेडिसिन कहीं ज़्यादा महंगी है ब्रांडेड मेडिसिन के थ्रू। ठीक है जी हाँ फ्रेंड, क्यों महंगी है? क्योंकि उसके ऊपर जो एमआरपी डाली गई है वो बहुत हायर साइड में दिया गया है, क्योंकि होलसेलर मेडिकल स्टोर बेचता है और सभी लोग प्रॉफिट कमाने के चक्कर में उस ब्रांड को पुश कर देते हैं आगे। कंज्यूमर जो होगा, जो एंड कंज्यूमर है, वो क्या करेगा, वो लेगा, वो एमआरपी के ऊपर खरीदेगा। तो मोटा मुनाफा किसके पास गया? मेडिकल स्टोर के पास गया। मोटा मुनाफा किसके पास गया? स्टॉकिस्ट के पास भी गया। कंपनी को प्रॉफिट तो कम रहता है। ये सारा गेम स्टॉकिस्ट और मेडिकल स्टोर के बीच में हो जाता है। तो वो लोग क्या करते हैं, ज़्यादा एमआरपी डाल के देते हैं। जो गवर्नमेंट या आमिर खान जितने लोग चिल्ला रहे हैं कि डॉक्टर नहीं लिखता है, अरे भाई जरा जाके मार्केट में भी देखो, सिर्फ कहने से नहीं होता जेनरिक मेडिसिन सस्ती है। जेनरिक मेडिसिन एक्चुअली सस्ती नहीं, क्योंकि उसके ऊपर एमआरपी ज़्यादा है। और जेनरिक मेडिसिन में आइडेंटिफाई कैसे करोगे? जब आइडेंटिफाई नहीं करोगे, आइडेंटिफाई कर ही नहीं पा रहे हो, जेनरिक और ब्रांडेड में कोई डिफरेंस ही नहीं है, पैकिंग उसकी और अच्छी है, उसके ऊपर एमआरपी भी लगा हुआ, तो क्या खागमा खरीद पाओगे जेनरिक मेडिसिन जो है? तो जेनरिक मेडिसिन खरीदा नहीं जा सकता। तीसरा सबसे बड़ा प्रॉब्लम यही है, डॉक्टर अगर लिख भी देता है जेनरिक मेडिसिन, और तब लिख दिया, उसको ब्रांड को पता है नहीं जेनरिक है, जिसमें ज़्यादा प्रॉफिट होगा मेडिकल स्टोर वाला वही ब्रांड उठा के उसको दे देगा। और उसमें रेट कितना लिखा होगा? रेट तो अच्छा खासा लिखा हुआ, उसमें सस्ता रेट तो कहीं लिखा ही नहीं है ना। आप जाके कोई भी जेनरिक मेडिसिन खरीदिए, आप जाके चेस्टन कोल्ड खरीद लीजिए, चेस्टन कोल्ड के ऊपर अच्छा खासा 30-40 रुपये की एमआरपी है फ्रेंड। ठीक है, जबकि चेस्टन कोल्ड
कितने की परचेज होती होगी, 2-3 रुपए की, 5 रुपए की, 10 रुपए की, 10 रुपए बहुत ज़्यादा हाईएस्ट है, 5 रुपए के आसपास की होगी परचेजिंग, ठीक है, जो मेडिकल स्टोर को पड़ता होगा 5, क्योंकि वो जेनरिक मेडिसिन है, लेकिन किसी को आइडिया नहीं है। सिप्लाडीन, जैसे बीटाडीन आता है, सिप्लाडीन मार्केट के अंदर खूब धड़ल्ले से बिकता है, लेकिन लोगों को मालूम ही नहीं है कि सिप्लाडीन क्या होता है, वो जेनरिक मेडिसिन है। तो बहुत सारे ब्रांड ऐसे पॉपुलर ब्रांड हैं जिसको आप देख सकते हैं कि वो जेनरिक मेडिसिन है, बट ब्रांड की वजह से वो बिकता है। सिप्लाडीन ये ब्रांडेड है ना, इसको सिप्लाडीन के हम क्यों बेच रहा है सिप्लाडीन, इसको बिकना चाहिए पावोडिन आयोडीन के नाम से, क्योंकि ये जेनरिक है, लेकिन कंपनी क्यों नहीं बेच रही है, कंपनी बेच रही है सिप्लाडीन के नाम से। अब बीटाडीन का बराबर कंप्लीट कर रहा है ये जेनरिक होते हुए भी, क्योंकि लोगों को मालूम ही नहीं है कि एक्चुअली सिप्लाडीन जो होता है वो जेनरिक होता है। तो बहुत सारे ऐसे ब्रांड है, सॉरी जेनरिक है, जो ब्रांड्स बहुत सारे आजकल जितने भी जेनरिक आते हैं वो ब्रांड के नाम से आते हैं, और उसके ऊपर अच्छी खासी मोटी एमआरपी, मतलब मोटी एमआरपी इन द सेंस महंगी एमआरपी पड़ी होती है, जिसकी वजह से डॉक्टर्स उसको प्रिस्क्राइब नहीं करते हैं। तो ये मैंने आपको रीजन क्लियर कर दिया, आपको समझ में आया होगा कि जेनरिक और एथिकल में क्या डिफरेंस है, डॉक्टर क्यों नहीं लिखता है। अगर डॉक्टर चाहे लिखना भी तो नहीं लिख सकता है, रीजन ये कि उससे जब ज़्यादा कॉस्ट पड़ेगा। और जहाँ तक बात रही एफिकेसी या पैकिंग की, मैं बात कर लेता हूँ थोड़ा सा। एफिकेसी मैंने आपको बता दिया, जैसे सिंपल सी बात है, अच्छी कंपनी की जो होगा ब्रांड, उसके अंदर एफिकेसी अच्छी मिलेगी, सभी जितनी भी अच्छी कंपनी होगी। दूसरा, जो लोग बोल रहे हैं कोई डिफरेंस नहीं होता ना जेनरिक में, जेनरिक ब्रांड अगर रियलिटी में क्वालिटी कंट्रोल के लिए गवर्नमेंट ने बहुत सारे नियम बनाए, लेकिन जिस स्टैंडर्ड पे ये एथिकल मेडिसिन जो है प्रिपेयर होके आती है, उस रूल्स पे अगर जेनरिक मेडिसिन को टेस्ट किया जाए तो जेनरिक मेडिसिन शायद फेल हो जाएंगी। कोई सिप्लाडीन, चेस्ट एंड कोल्ड की मैं बात कर रहा हूँ, अगर हाथ में लेकर मैं ऐसे ब्रेक कर दूँ ऐसे, इजिली टूट जाएगा। सिर्फ मुझे दूसरा हाथ ऐसा पकड़ कर नहीं तोड़ना पड़ेगा, 2 उंगलियों के बीच से ही टूट जाएगा, क्योंकि उसके हार्डनेस, अगर मैं हार्डनेस, शायद वो हार्डनेस फेल हो जाएगा अगर हार्डनेस टेस्ट मैं उसके करने जाऊँगा तो। बट एथिकल ब्रांड के साथ ऐसा कभी भी नहीं होगा, किसी भी अच्छे कंपनी के ब्रांड के साथ कभी भी ऐसा नहीं होगा। तो आप उसको लेके 2 हाथ से बीच में इसे तोड़ दें, मतलब अगर आप बहुत ताकत लगाएंगे शायद टूट जाए, इतनी जल्दी टूट नहीं होगा। हार्डनेस इतनी अच्छी होती है, उसकी फिनिशिंग बहुत अच्छी होती है, पॉलिशिंग बहुत अच्छी होती है, सब कुछ काफ़ी अच्छे से करके कंपनी देती है, ठीक है। क्योंकि प्रमोशन होता है, कुछ गड़बड़ होगा तो डॉक्टर तुरंत टैबलेट निकाल के एमआर के सामने एमआर की या कंपनी की तुरंत बेइज्जती कर देगा। तो कंपनी ऐसा कोई चूक नहीं करती बनाने में मेडिसिन जिससे उसके कंपनी की रेपो खराब हो। जेनरिक में ऐसा कुछ नहीं, कोई रेपुटेशन वाली बात नहीं, क्योंकि मेडिकल स्टोर के थ्रू सेल होना है, रेपुटेशन की कोई बात नहीं है। हार्डनेस नहीं होता, कभी कभी मॉइस्चर पैक्ड होने के बावजूद भी मॉइस्चर चला जाता है टैबलेट के अंदर, जो कि पॉसिबल ही नहीं होना चाहिए, बट होता है उसके अंदर। तो क्वालिटी में फ्रेंड जाहिर सी बात है, जो मेरा अपना ओपिनियन है, जो मैंने प्रैक्टिकली देखा हुआ है और जो मैंने पढ़ा हुआ है और जो मैंने सीखा हुआ है, उसके हिसाब से तो डिफरेंस होता है क्वालिटी के अंदर। और हार्डनेस में तो मैं समझता हूँ जेनरिक मेडिसिन, बहुत सारी मेडिसिन फेल हो जाएंगी, जो मैंने कई मेडिसिन मैंने जेनरिक यूज कर चुका हूँ, ठीक है। और उसके ऊपर हाई एमआरपी एक बहुत बड़ा रीजन है। चलिए आप लोगों को समझ में आ गया होगा जेनरिक और दोनों चीज़ के अंदर क्या डिफरेंस है, क्यों डॉक्टर नहीं लिखता है या जेनरिक क्यों डॉक्टर यूज नहीं करता है, ठीक है। अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो या कोई डाउट लगा हो तो कमेंट करके पूछिए, इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, जिससे मुझे काफ़ी अच्छा मोटिवेशन मिलता है। मैं आप लोगों के लिए ऐसे वीडियो बनाता रहूँगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।